नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा बिलासपुर में पारदर्शिता के साथ संपन्न। पहली बार शासकीय केंद्रों में हुई परीक्षा, सरल प्रश्नों से छात्रों के खिले चेहरे। सुशासन तिहार के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले कलेक्टर की प्रेस वार्ता, आवेदन के आंकड़ों और समाधान की दी गई पूरी जानकारी। हेवेंस पार्क बना नशेड़ियों का अखाड़ा, नशे में धुत शराबियों ने किया देर रात सड़क पर जमकर हंगामा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिविल लाइन पुलिस पर उठ रहे सवाल। आंधी के बाद बिजली पानी के संकट से बिलासपुर बेहाल, आक्रोशित जनता ने किया विधायक अमर अग्रवाल के बंगले का घेराव। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नीट की परीक्षा रविवार को बिलासपुर सहित देश के कई शहरों में आयोजित की गई। इस बार एनटीए द्वारा एग्जाम में कई बड़े बदलाव किए गए थे। परीक्षा का आयोजन हर वर्ष प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों में किया जाता था, लेकिन पहली बार शहर के 21 शासकीय केंद्रों में आयोजित की गई। इसके अलावा इस बार अहम बदलाव किए गए थे, जिससे परीक्षा को निष्पक्षतापूर्ण संपन्न कराई जा सके। यही वजह रही कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पूर्व ही केंद्र में प्रवेश दिया गया था। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की एग्जाम हर वर्ष लिए जाते हैं, जिसमें पूरे देश से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं। इस बार उक्त परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने कई ठोस निर्णय लिए गए थे। केंद्र सरकार की एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। बिलासपुर के 21 केंद्रों में 7,544 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा को संपन्न कराया गया। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने के बाद विद्यार्थियों को उम्मीद है कि उन्हें मेडिकल के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए सरल प्रश्न से विद्यार्थियों के चेहरों में खुशी साफ नजर आई। हालांकि अब परीक्षा के बाद परिणाम ही बताएंगे कि विद्यार्थियों को कौन सा कॉलेज मिलेगा। हालांकि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश इसी परीक्षा के मेरिट के आधार पर तय होता है। फिजिक्स थोड़ा लेंदी लगा मेरे को, बायोकेमिस्ट्री इजी था बहुत, बट फिजिक्स थोड़ा लेंदी था। फिजिक्स व्यवस्था तो ठीक थी, पर फिजिक्स बहुत हार्ड है। नहीं, मॉडरेट था, सरल तो नहीं था, लाइक था, थोड़ा टफ था, बायो लेंदी लगा मेरे को। बिलासपुर में रविवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों में पहुंचने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के लिए ना तो समुचित पार्किंग व्यवस्था थी, ना ही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल की कोई सुविधा। सबसे ज्यादा बदइंतजामी रेल क्षेत्र सहित कुछ प्रमुख परीक्षा केंद्रों के बाहर नजर आई। कई अभ्यर्थी और उनके परिजन केंद्रों के बाहर खड़े खड़े पसीने से तरबतर होते रहे और प्यास से बेहाल रहे, लेकिन पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया गया। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड और किताबों को पंखा बनाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते दिखे। पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण परीक्षार्थी और उनके स्वजनों को सड़क किनारे या बीच सड़क पर ही अपने वाहन खड़े करने पड़े। इससे कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थिति यह रही कि रेल मंडल क्षेत्र सहित कई केंद्रों पर जाम की समस्या लगातार बनी रही, लेकिन ना पुलिस प्रशासन ने स्थिति संभाली और ना ही जिला प्रशासन ने कोई सक्रियता दिखाई। कुल मिलाकर प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा परीक्षार्थियों और आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार एसईसीआर ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में गर्मी से राहत देने वाली मिस्टिंग मशीन को शुरू कर दिया है। हालांकि मशीन तब चालू की गई है जब मई का तपती गर्मी आधे से ज्यादा गुजर चुका है, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापित इस मिस्टिंग मशीन का लगभग लाभ सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिल रहा है जो कुछ चुनिंदा ट्रेनों के आगमन पर यहां पहुंचते हैं। अन्य समय में यह प्लेटफॉर्म लगभग खाली रहता है, जिससे मिस्टिंग मशीन का अधिक लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। रेल प्रशासन की यह व्यवस्था गर्मी के शुरुआती दौर में लागू होती तो हजारों यात्रियों को राहत मिलती, लेकिन अब यह केवल औपचारिकता जैसी प्रतीत हो रही है। फिर भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद सीमित यात्रियों को इस मशीन से निकलने वाली ठंडी फुहारों से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है, जो भीषण गर्मी में किसी सुकून से कम नहीं है। सरकंडा थाना क्षेत्र में तड़के हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई। महामाया चौक के पास शुभम मिश्रा अपने मित्र अनुपम के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी सड़क किनारे बिजली के खंभे में लगे जन्मदिन के फ्लैग से बाइक का हैंडल टकरा गया। बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में शुभम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनुपम घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक शुभम सीपर्त रोड स्थित शंकर हार्डवेयर का संचालक था और अपनी बहन सौम्या के साथ रहता था। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, अब बहन अकेली रह गई है। घायल अनुपम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस फ्लैग से टक्कर हुई वह हाल ही में किसी जन्मदिन समारोह के तहत लगाया गया था। इस हादसे ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जन्मदिन के इस फ्लैक्स के लिए अनुमति ली गई थी? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन है? कुछ महीने पहले ही निक्कू भंडारी के पोस्टरों पर निगम ने 50,000 का जुर्माना लगाया था। अब देखना होगा क्या इस बार भी नगर निगम उतनी ही सख्ती दिखाता है या फिर मामला भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, डिवाइडर से टकराकर दो युवक जो हैं वो घायल हुए, जिस पर से पुलिस मर्ग कायमी की है क्योंकि उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। दूसरा व्यक्ति जो घायल है वो हॉस्पिटल में है और इसकी मर्ग जांच पर से पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होते ही जैसी अग्रिम वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के पहले चरण की समाप्ति के बाद अब द्वितीय चरण की शुरुआत सोमवार से होनी है। इसे लेकर रविवार को बिलासपुर मंथन सभा कक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रथम चरण में बिलासपुर जिले में कुल 2,02,581 मांग एवं 5,857 शिकायत यानी कुल 2,08,438 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,70,739 मांगों एवं 2,996 शिकायतों का निराकरण किया गया है, जिसका प्रतिशत लगभग 83% है, जबकि शेष बचे हुए मांगों का निराकरण शिविर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कलेक्टर ने बताया कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है, जिसके लिए सोमवार से इस सुशासन तिहार के द्वितीय चरण की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा इस चरण में मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री भी जिले में पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुशासन तिहार के संबंध में बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिले में 2,08,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मांग भी है, शिकायत भी है और लगभग 83% आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसमें पहले चरण में आवेदन लिए गए हैं, दूसरे चरण में उनका समाधान किया जा रहा है और तीसरे चरण में विजिट रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सीएम साहब का, माननीय मंत्री जी लोग आएंगे, सीनियर अधिकारी भी आएंगे और समाधान शिविर भी लगेंगे, तो उसके माध्यम से इनका निराकरण होगा। इसमें जो आवेदन आए हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग तरह के आवेदन हैं और उन आवेदनों का क्वालिटी के साथ निराकरण हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुछ आवेदन ऐसे हैं जो मांग के नेचर के हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जिसका टारगेट हम लोगों के पास है उनका हम लोग अभी तत्काल चिन्हित करेंगे। कुछ ऐसी मांग है जो शायद बजट में जाएंगी, तो उसके लिए हम लोग बजट प्रोविजन देख करके उसका परीक्षण करेंगे और जो भी बजट में जाने योग्य होगा उसको हम लोग बजट करेंगे। बिलासपुर से रवाना हुई मेमू लोकल ट्रेन शनिवार को एक बड़ी लापरवाही का शिकार हो गई। तय समय के अनुसार यह ट्रेन दोपहर 2 बजे कोरबा पहुंची और वहां से अपने अंतिम गंतव्य गेवरा रोड स्टेशन के लिए रवाना होनी थी, लेकिन कोरबा से चलने के बाद यह ट्रेन गेवरा रोड की बजाय सीधे कोयला खदान क्षेत्र स्थित जुमाडी लोड साइडिंग पहुंच गई। चारों ओर कोयले के ढेर और मालगाड़ियों के बीच खुद को पाकर सैकड़ों यात्री दंग रह गए। यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि ट्रेन आखिर उन्हें किस जगह लेकर आ गई है। करीब 1 घंटे तक ट्रेन वहीं खड़ी रही, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर के निर्देशों के अनुसार ट्रेन चलाई थी। जब यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो तत्काल स्टेशन मास्टर द्वारा आदेश जारी कर ट्रेन को कोरबा वापस लाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद यात्रियों को कोरबा लाकर ट्रेन को खाली कर दिया गया। घटना के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ट्रेन गलत ट्रैक पर कैसे पहुंची, लेकिन प्रारंभिक तौर पर सिग्नलिंग सिस्टम या स्टेशन मास्टर की गलती को वजह माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बिलासा चौक से सटे शनिचरी बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक 3 से 4 दुकानों में अचानक स्पार्किंग के साथ शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन गई। घटना के वक्त दुकानों में ग्राहक मौजूद थे जो शॉर्ट सर्किट होते ही बाहर की ओर भागने लगे। हालत बिगड़ते ही इससे पहले ही सतर्क दुकानदारों ने तत्काल अपने अपने दुकानों के बिजली स्विच बंद कर दिए, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्षमता से अधिक लोड होने के कारण यह तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे दुकानदारों के साथ ग्राहक भी उस भारी गर्मी से परेशान हो उठे। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी अंतर्गत विधि संकाय के मई-जून में होने वाले सेमेस्टर परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भराया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित किया गया है। चूंकि फॉर्म भरने के हेतु अल्प समय दिया गया है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में भी समस्या आ रही है एवं अभी भीषण गर्मी के कारण छात्र छात्राओं को घर से बाहर निकलने और फॉर्म भरने में भी समस्या हो रही है। इस संबंध में विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के लिए परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम
माध्यम से भरने को देर से शुरू की गई है और साथ ही उसकी अंतिम तिथि 5 मई को रखी गई है और विश्वविद्यालय का वेबसाइट में भी छात्रों को फॉर्म भरने में समस्या आ रही है और इन समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में 15 दिन की वृद्धि की जाए और महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म के हार्ड कॉपी जमा कराने की तिथि में 20 दिन की वृद्धि की मांग की गई। उक्त मांग पर परीक्षा नियंत्रक तरुणधर दीवान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में 15 दिन की वृद्धि एवं महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि में 20 दिन की वृद्धि का आश्वासन दिया गया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।